पिछला एपिसोड जहाँ से खत्म हुआ था वहीं से अगला एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि रॉन बैठने के लिए मना कर रहा होता है, पर लेकिन जैक उसे कैसे भी करके मना लेता है। और तभी जैक रॉन से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। और उसके बाद जैक रॉन से पूछता है कि उसकी बड़ी बहन एलिजाबेथ कैसी है। और तभी रॉन कहता है मिस एलिजाबेथ तो हमेशा की तरह है। और जैक कहता है कि वो जानता है कि उसकी बड़ी बहन कितना सफर कर रही है। और तभी रॉन हैरान हो जाता है और कहता है मुझे माफ करना, पर लेकिन तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और जैक रॉन के खाने की फिर से तारीफ करते हुए कहता है उसका आज भी कुकिंग स्टाइल नंबर 1 पे है। जहाँ तक उसको याद है बचपन में वो खानों को बनाने से पहले उनकी अच्छी तरह जांच करता था। तो रॉन कहता है कि आपको सिर्फ यही याद है, ये बस इतना सिर्फ नहीं है। और जैक कहता है कि उसे ये भी पता है कि वो एक 9 सर्कल का मेज है। और जैक की बात सुन के रॉन हैरान हो जाता है और उसके पास कोई शब्द नहीं होता है इसके आगे कुछ बोलने का। और उसके बाद जैक कहता है कि वो जानता है कि रॉन हमेशा उसकी मदर के साइड रहा है। और उसके बाद जैक कहता है कि उसने पैदा होते ही अपने मदर को खो दिया, उसे नहीं पता कि उसकी मदर कैसी है। पर लेकिन जब भी वो एलिजाबेथ को देखता है कि मेरी मदर भी एक अच्छी पर्सन रही होंगी, मुझे उसे देखकर ऐसा ही ट्रू फीलिंग आता है। और उसके बाद जैक रॉन के बारे में पिछले लाइफ में याद करने लगता है कि जब जैक अपनी एनिमी से बच के भाग रहा होता है और तभी रॉन उसको बचाने के लिए अपनी जान को सेक्रीफाइस कर देता है। और जैक अपनी मदर के बारे में और बात करता है कि जब उसकी मदर मर गई तब से वो यहीं पर है। जैक की ये सारी बातें सुन के रॉन डायरेक्ट उससे पूछ देता है कि आखिरकार तुम क्या चाहते हो। जैक कहता है कि पूरे मार्क्यूस हाउस में मुझे केवल अपनी बहन पे और तुम पर भरोसा है। वो चाहता है कि वो उसकी बहन को प्रोटेक्ट करे। लेडी एलिजाबेथ एक ऐसी पर्सन है जो कि अपनी 18 साल की उम्र में 6 सर्कल पर पहुंच गई है। अगर वो उसको प्रोटेक्ट ना करे तभी भी वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगी। जैक कहता है कि उसे ये सब पता है, उसकी बड़ी बहन बड़ी काइंड है, वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगी अपने फैमिली के लिए क्योंकि उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर जैक रॉन से कहता है कि वो कल अकेडमी के लिए निकल रहा है, इसलिए वो चाहता है कि वो उसकी बहन की प्रोटेक्शन केवल 4 सालों के लिए करे। फिर उसके बाद वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है और जैसी लाइफ चाहता है वैसी लाइफ जी सकता है। और रॉन इस बात को टाल देता है और कहता है आखिरकार क्यों 4 साल। और तभी जैक कहता है कि वो 4 साल में इतना कैपेबल हो जाएगा कि वो अपनी बहन की प्रोटेक्शन खुद ही से कर लेगा। जैक की बात सुन के ज्यादा रॉन खुश नहीं होता है और कहता है उसकी लाइफ। तभी जैक कहता है उसे अपनी पावर को छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, वो जैसा चाहता है वैसा जी सकता है। और तभी वहाँ पर पेज आता है जो कहता है कि उसने रिपोर्ट को बदल दिया है और उसे एक इंसिडेंट बता दिया है। और जैक पेज को इसके लिए शाबाशी देता है और उससे एक शॉट लाने के लिए कहता है क्योंकि वो पेज से लड़ना चाहता है। और ये बात सुन के रॉन घबरा जाता है और पेज घबराया हुआ रहता है और उससे कहता है अगर उसे शॉर्टमैन सीखनी है तो वो उसे सिखा देगा। और जैक उसकी बात सुनते हुए हंसते हुए कहता है यह सबसे फनीस्ट बात है जो आज तक किसी ने मुझसे कही हो। और उसके बाद उससे शॉट लाने के लिए कहता है। और उसके बाद कुछ देर बाद जब पेज चला जाता है वहाँ से, तब रॉन जैक से कहता है क्या ठीक है उसके लिए पेज जो एक 4 सर्कल का यूजर है, इसमें तुम्हें कहीं चोट ना लग जाए। जैक रॉन को शर्त लगाने के लिए कहता है, अगर वो जीत गया तो वो उसकी शर्त मान लेगा। और जैक इसको आसान करने के लिए बोल देता है अगर उसे एक भी पंच लगा तो वो शर्त हार जाएगा। रॉन जैक को बताता है कि उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बस एक सर्वेंट है, अगर वो उसे ऑर्डर देगा तो भी ये वो कर देगा। तो उसकी बातें सुनकर जैक कहता है जैसा कि मैंने तुमसे कहा पूरे मार्क्यूस हाउस में मुझे सिर्फ केवल 2 लोगों पर भरोसा है, एक रॉन पे और एक एलिजाबेथ पे। और जिन पे मैं भरोसा करता हूँ मैं उन्हें ऑर्डर नहीं दे सकता, मैं उन पे केवल फेवर कर सकता हूँ। तो रॉन बस मैं तुमसे एक फेवर मांगता हूँ। और उसके कुछ देर बाद वहाँ पर पेज आता है और वो अपने पहले रूडनेस के लिए उससे माफी मांगता है। और जैक से कहता है अगर ट्रेनिंग के लिए उसे कोई चाहिए तो वो उसके साथ ट्रेनिंग कर सकता है, पर लेकिन जो उसने इससे पहले कहा उस पर एक बार फिर से वो सोच ले। पेज काफी डरा हुआ होता है। वो अपने मन में सोचता है अगर फाइट के दौरान उसे गलती से भी चोट लग गई तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। जैक पेज को आइडिया देता है कि उन्हें एक ऐसी जगह पर लड़ना चाहिए जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। और उसके बाद वो रॉन से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई ऐसी जगह पता है जहाँ पर कोई ना आता हो। और रॉन कुछ देर सोचता है और उसके बाद कहता है हाँ मुझे एक ऐसी जगह पता है। अगले सीन में एक ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ पर जैक कह रहा होता है मुझे नहीं पता था कि एक बेसमेंट के अंदर एक ट्रेनिंग ग्राउंड भी होगा। फिर जैक रॉन से पूछता है तो क्या तुम यहाँ पर वर्कआउट करने के लिए आते थे।